Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ साइकोलॉजी. इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कवर करने वाले हैं एंड इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो टॉपिक है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. अब स्कोप का मतलब क्या होता है कि वो चीज कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है या उसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या उसकी लिमिट्स हैं एंड किन किन जगह पे साइकोलॉजी अप्लाई हो सकती है. ठीक है, तो साइकोलॉजी का जो स्कोप है उसमें दो चीजें आती हैं. पहला है आपका लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन. ठीक है, तो पहला ये हो गया. दूसरा है आपका ब्रांचेस एंड सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं एंड क्या क्या सब्जेक्ट इसमें मैटर करते हैं. ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं. इसमें मैंने थोड़ा हिंदी लिख दिया है गलती से. साइकोलॉजी का यूज सिर्फ मेंटल इलनेस तक ही सीमित है. तो जो साइकोलॉजी है उसका हम यूज केवल मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में, समझने में, जानने में ही यूज कर सकते हैं. दूसरा है इट्स स्कोप इज वेरी वाइड लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, आर्मी, कोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एवरीवेयर. मतलब लाइक एवरीवेयर, मतलब जो साइकोलॉजी है तो उसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं. चाहे वो कोई भी स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रीज है, आर्मी है, कोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, मतलब हर जगह हम साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं. फिर थर्ड पॉइंट है इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन. तो जो साइकोलॉजी है वो हमारी हेल्प करती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, कंट्रोल करने में और प्रिडिक्ट करने में एक पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन में. ठीक है, कोई भी एक रियल लाइफ सिचुएशन है तो उसमें एक इंसान कैसे बिहेव कर सकता है और मतलब उस बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और वो क्या बिहेवियर करने वाला है, ये सब प्रेडिक्शन हो सकता है साइकोलॉजी के थ्रू. ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्रांचेस एंड सब्जेक्ट मैटर. अब साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं. साइकोलॉजी डील्स विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन बर्ड्स एंड प्लांट्स. तो साइकोलॉजी जो है वो हर किसी के साथ डील कर सकती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स और प्लांट्स भी. नेक्स्ट है इट स्टडीज बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट्स लाइक लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस एंड मोटिवेशन. तो ये जो साइकोलॉजी है ये हमारे बिहेवियर को और एक्सपीरियंस को जो है स्टडी करती है. ठीक है, तो बिहेवियर, जो भी हम बिहेवियर करते हैं एंड जो भी एक्सपीरियंस है हमारे, जैसे लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, इमोशंस हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें. यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ठीक है, तो साइकोलॉजी में दो चीजें आती हैं मेनली. पहला है आपका लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब साइकोलॉजी जो है उसका कहाँ कहाँ तक यूज हो सकता है एंड इसकी लिमिट्स क्या है. तो इसकी लिमिट है कि ये केवल साइकोलॉजिकल इलनेस या फिर मेंटल इलनेस तक ही यूज हो सकती है. और इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसको मेनली मतलब मोस्टली हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो, आर्मी हो, स्पोर्ट्स हो, कोर्ट हो, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं. और ये किसी के भी बिहेवियर को समझने में, कंट्रोल करने में और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है. और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्रांचेस एंड सब्जेक्ट मैटर, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं एंड क्या क्या इसमें चीजें हो सकती हैं. तो ये जो साइकोलॉजी है वो डील करती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके साथ. जैसे कि चाहे वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमंस हो. ठीक है, और ये क्या करती है, ये स्टडी करती है बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस की. अब साइकोलॉजी हमें क्या क्या समझने में हेल्प करती है, जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ या फिर कोई और है, तो मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेवियर कर रही हूँ, कैसा बिहेव कर रही हूँ और कोई और व्यक्ति जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो हम दोनों अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस हमें समझाती है साइकोलॉजी. फिर है ग्रुप बिहेवियर, जो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो होते हैं वो अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बिहेवियर कैसा शो करेंगे, तो वो चीज हमें कैसे पता चलती है, साइकोलॉजी के स्टडी के थ्रू. फिर है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को या फिर कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है
आपके ह्यूमन बिहेवियर में, तो वो चीज़ भी हम स्टडी करते हैं, वो चीज़ हमें समझाती है साइकोलॉजी। फिर है पर्सनैलिटी, तो हर इंसान की पर्सनैलिटी जो अलग-अलग होती है, उसको हम साइकोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेस एंड कोपिंग, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझाती है साइकोलॉजी कि 2 अलग-अलग व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ठीक है? और कैसे उसके साथ कोप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मान लो कोई लव्ड वन है, लव्ड वन का मतलब किसी के मम्मी-पापा या फिर भाई-बहन या फिर दोस्त कोई भी मान लो, ठीक है? तो अगर मान लो वो एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे 2 टाइप के लोग रहेंगे। एक जो वो उसकी मतलब जो भी डेथ हुई है, उसका सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे, तो वो लोग खुद मतलब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या फिर खुद मेंटली इल हो जाएँगे वो लोग। दूसरे वो लोग जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि मतलब अब जो हो गया है सो हो गया है, बट हम आगे तो और कुछ कर सकते हैं ना, अपनी लाइफ तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं कि हमने स्ट्रेस को कैसे लिया और कैसे हमने उसको अडैप्ट किया, कैसे हमने उसके साथ कोप अप किया, ठीक है? नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। अब जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन को ले सकते हैं आप। पॉल्यूशन की वजह से एक इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है या फिर उसके आसपास कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो उसको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ अलग सा ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिस वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर शो कर रहा है या फिर एंग्री बिहेवियर शो कर रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये सब क्या है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी हमें इन सब चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। क्या-क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा है ग्रुप बिहेवियर, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस एंड कोपिंग एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। बट ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके साथ-साथ आपको इसको बुक से भी पढ़ना है, ठीक है? ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं? तो साइकोलॉजी को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। एक है प्योर साइकोलॉजी और दूसरी है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी क्या है? प्योर साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो बिहेवियर की है उसके साथ डील करती है। तो इसमें मेजर ब्रांचेस कौन-कौन सी आती हैं? पहला है जनरल साइकोलॉजी। तो देखो जो प्योर साइकोलॉजी है, पहले तो साइकोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, 2 मेन ब्रांचेस में। पहला कौन-सा है? प्योर साइकोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है? अब जो प्योर साइकोलॉजी है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम बिहेवियर के प्रिंसिपल्स और उसकी थ्योरीज, है ना? और उसपे जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके बारे में। तो जनरल साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है, जो जनरल साइकोलॉजी है, ये डील करती है फंडामेंटल रूल्स से, प्रिंसिपल से एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट। मतलब जो जनरल साइकोलॉजी है, इसके अंदर हम फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन या फिर नॉर्मल एडल्ट के जो बिहेवियर है, उसके कंपैरिजन में या उसके रिलेशन में जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं साइकोलॉजी के, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम जनरल साइकोलॉजी में। अगर मैं एक सिंपल टर्म में इसको बोलूँ, तो इसका जनरल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, मतलब कुछ रूल बनाए गए हैं मान लो साइकोलॉजी के, उसी के बेसिस पे हम मतलब चीज़ों को डिस्कस करते हैं या फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर उस इंसान से अलग कैसे है। तो ये है जनरल साइकोलॉजी जिसमें हम फंडामेंटल रूल या फिर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की, एक नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन में या रिलेशन में पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वो किसके अंडर आता है? जनरल साइकोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डील्स विद द इंडिविजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल या फिर एक कोई भी इंसान है जो किसी भी तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसे हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंडर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सोशल साइकोलॉजी, और ये सब जो पढ़ रहे हैं हम किसकी ब्रांचेस हैं? प्योर साइकोलॉजी की। सोशल साइकोलॉजी में क्या आता है? सोशल साइकोलॉजी डील करती है ग्रुप ऑफ बिहेवियर से एंड इंटर रिलेशंस ऑफ प्यूपल विद अदर प्यूपल। मतलब एक ग्रुप में जो प्यूपल्स हैं वो कैसे अलग बिहेवियर शो करते हैं दूसरे पीपल से या दूसरे लोग से, या फिर जो लोग हैं वो आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसके वजह से वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इसे हम किस में पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में।
नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? इट डिस्क्राइब्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये डिस्क्राइब करती है या फिर बताती है हमें बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? तो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में आपको थोड़ा मैं बताती हूँ। से बायोलॉजिकल फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो हो गया बायोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल जो हम नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल। अब दोनों के रिलेशन में कैसे, दोनों को रिलेट करने के बाद कैसे एक इंडिविजुअल का मतलब बिहेवियर शो हो रहा है, तो वो हो गया आपका, उसको हम किसमें पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पैर में फ्रैक्चर है, ठीक है, तो वो उस वजह से चल नहीं पा रहा है, या फिर अगर वो जब चल नहीं पाएगा तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहेगा क्योंकि वो अपनी मनचाही जगह नहीं जा पाएगा, अपना मनचाहा काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अब वो जो बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे हम किसमें पढ़ेंगे? उसे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। क्योंकि बायोलॉजिकल क्या होगा? आपकी उसकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, उसके पैर में जो फ्रैक्चर है, तो वो हो गया आपका बायोलॉजिकल। उसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी क्या है? पैरासाइकोलॉजी डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, कॉजेस ऑफ रीबर्थ और टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम। जो पैरा साइकोलॉजी है, जो आपने सुना होगा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भूत प्रेत की जो बातें होती हैं, या फिर रीबर्थ है, पुनर्जन्म, ठीक है, टेलीपैथी और अलाइड जो प्रॉब्लम्स है तो उनको हम किस में पढ़ते हैं? पैरासाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है जियो साइकोलॉजी। तो जियो साइकोलॉजी क्या है? ये एक्सप्लेन करती है हमें रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सोइल एंड बिहेवियर, सोइल विद बिहेवियर। तो जो जियो साइकोलॉजी है ये एक रिलेशन को एक्सप्लेन करती है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, पर्टिकुलरली आपका मौसम हो गया या फिर मिट्टी हो गई, तो जिस वजह से जो मतलब जो आपका मौसम है और जो धरती है, तो उस वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, तो वो चीज हम किस में पढ़ते हैं? वो चीज हम पढ़ते हैं जियो साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है? ये हमें बताती है या फिर ये डिस्क्राइब करती है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो उसकी डेवलपमेंट के रिलेशन में किस तरीके से शो हो रहा है, चाहे वो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मतलब जो आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी है तो ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये एक प्रोसेस पूरा डिस्क्राइब करती है डेवलपमेंट का। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, फिर वो उसकी एज, मान लो कोई अडल्ट है तो उसका बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद जो ओल्ड एज है तो उसका बिहेवियर क्या है। इस पर्टिकुलर उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब उसमें जो जो डेवलपमेंट आ रहे हैं जिस वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसे हम किस में पढ़ते हैं? उसे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? इट स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ये वही साइंटिफिक मेथड है जो कि टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिनसे हम पता करते हैं कि मान लो कोई इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई मान लो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या हम साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उनको यूज करके हम पता करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इसकी पहली ब्रांच है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू अप्लाई द psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situation। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये अप्लाइड साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरी और टेक्निक्स को ह्यूमन बिहेवियर में अप्लाई करती है, जो कि एजुकेशनल सिचुएशन में बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पर्टिकुलर सिचुएशन में, एजुकेशनल सिचुएशन में कैसा बिहेवियर है और क्यों है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और थ्योरीज और टेक्निक्स को अप्लाई करती है, जो कि एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर को बताते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? इट डिस्क्राइब्स द कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू द अफेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये हमें क्या बताती है? ये हमें मेंटल इलनेस के बारे में बताती है, पहली चीज तो। दूसरा, एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बताती है। तीसरा, ये बताती है कि क्या ट्रीटमेंट करा जाए और कैसे इफेक्टिव एडजस्टमेंट करा जाए उस अफेक्टेड पर्सन का सोसाइटी में। ठीक है, मतलब देखो, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसके थ्रू हम पता करते हैं मेंटल इलनेस का। ठीक है, मेंटल इलनेस का पता करते हैं और किस चीज का पता करते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर का, किसी इंडिविजुअल का अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है। उसके बाद जब हमने इतना पता कर लिया तो हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दें उस इंसान को जिसको भी प्रॉब्लम है, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। तो ये क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसकी मेंटल इलनेस का, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर का, देन उसके ट्रीटमेंट का, और उसको अफेक्टिव जो भी इंडिविजुअल है उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इफेक्टिवली एडजस्ट हो पाए अपनी सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसी इट सीक्स द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड एक सेकेंड it seeks the application of psychological theories, principles, theories and techniques for the study of human behavior in relation to industrial environment। तो ये क्या करती है? जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजिकल जो भी प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज हैं या फिर जो भी टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करके, मतलब ये देखती है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन बिहेवियर का कैसा, सॉरी, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन का कैसा बिहेवियर है या फिर किस वजह से वो बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये चीज हम कैसे पता करते हैं? किस में पता करते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो भी टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि किसी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन बिहेवियर का, मतलब एक ह्यूमन का कैसा बिहेवियर है, और उस ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी। तो लीगल साइकोलॉजी क्या है? ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है which tries to study the behavior of persons like clients, criminals and witness etc। जो लीगल साइकोलॉजी है ये एक साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि ट्राई करती है किसकी स्टडी करने का? ऐसे पर्सन्स की स्टडी करने का जो मान लो क्लाइंट्स हैं या फिर क्रिमिनल्स हैं या फिर विटनेस हैं किसी लीगल केस के, तो उनके हम मतलब बिहेवियर की स्टडी करते हैं या स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम किसके अंदर करते हैं? ये हम करते हैं लीगल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करती है, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का यूज करती है मिलिट्री साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है? इट रिलेट्स इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये जो साइकोलॉजी है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में। ठीक है, तो ये इतने, सॉरी, बस इतनी ही आपकी ब्रांचेस थी अप्लाइड साइकोलॉजी की और प्योर साइकोलॉजी की। तो ये मैंने आपको बता दी है। बाकी मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ चीजें आपको हो सकता है ना समझ में आई हो, पर अगर आप इनको एक बार खुद से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जितना समझाने लायक था उतना मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार या तो आप इन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, या तो आप बुक से एक बार इसको पढ़ लेना। बुक से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आपको जो चीज नहीं समझ में आई हो, जो जो चीज नहीं समझ में आई हो, आप लोग बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।